एक तवायफ का, एक कोठे वाली का खून भी दौड़ रहा है, जिसका नाम गीता बाई था। बताइए मॉम, क्या एक कोठे वाली का बेटा मेरे पिता का श्राद्ध कर सकता है? ये हक आप चैतन्य को कैसे दे सकती हैं? शारदा जी, एक तवाइफ का बेटा ऐसे पवित्र काम में नहीं बैठ सकता। नहीं तो हवन अपवित्र हो जाएगा। हाँ, अपवित्र हो जाएगा। आप लोग शायद नहीं जानते, लेकिन श्राद्ध में बिरादरी की जरूरत नहीं होती है, बेटे की जरूरत होती है। और मेरा बेटा मेरे साथ है। आप चाहें तो आप जा सकते हैं। लेकिन ये पूजा तो होकर रहेगी, और ये पूजा सिर्फ चैतन्य के हाथों ही होगी। शारदा जी, ये हमारा अपमान है, हम ऐसे काम में नहीं रुक सकते। हाँ भाइयों, चलो, नहीं रुक सकते, चलिए। ये आपने बहुत गलत किया है मॉम। तुम बताओ, क्या तुम अपने पिता के श्राद्ध में शामिल होगे या नहीं? हरगिज नहीं। जब तक ये यहाँ है, मैं पूजा में कभी नहीं बैठूंगा, कभी नहीं। इंद्रजीत, मेरा फैसला सुनकर जाओ। अगर आज तुमने ये घर छोड़ा तो दोबारा तुम इस घर में कदम नहीं रख सकोगे। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। जी। आओ बेटी, बैठो। नारायण श्रेष्ठ लक्ष्मीकांतम वरद त्राय मां पुंडरीकाक्षभवती। चलो बेटा, हवन करो। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा। ओम मातृपुत्रचरणभ्यो नमः स्वाहा। ओम रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा। उसकी कोख से जन्मी है मैंने, लेकिन सारी अहमियत मिलती है उस नाजायज औलाद को, लेकिन सारा प्यार मिलता है उस चैतन्य को। चैतन्य, इस घर से, इस जायदाद से, इस दुनिया से ही बेदखल कर दूंगा मैं चैतन्य को। इंद्रजीत नाम है मेरा। क्यों मां?
क्यों आपने? मुझे माफ कर दे बेटे, तेरा दर्द मैं समझ सकती हूँ। मैंने बहुत बार सोचा कि तुझे तेरी हकीकत बता दूं, लेकिन मैं कभी भी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। नहीं माँ, नहीं, जो आप सोच रही मैं वो जानना नहीं चाहता। मैं तो ये जानना चाहता हूं माँ, कि आपने अपने सगे बेटे से ज्यादा, इंद्रजीत से ज्यादा मुझे प्यार क्यों किया? क्यों? क्या आपको हर पल अपने साथ की हुई ज्यादती, अपने साथ की हुई बेवफाई याद नहीं आती थी? नहीं नहीं बेटे, बेवफाई नहीं, किसी का त्याग, किसी की कुर्बानी याद आती है तुम्हें देखकर। आज तुम्हें उस त्याग की कहानी सुनानी ही पड़ेगी। जिस दिन मैंने दुल्हन बनके इस हवेली में कदम रखा, उसी दिन मैं जान गई कि मेरे पति गीताबाई नाम के एक तवाइफ से प्यार करते हैं। क्या? सुगंधा, लो इसे अपने कमरे में सुला देना। हाँ? शाबाश। यहाँ क्यों खड़ी है? आइए। तुम्हारी ये मुस्कुराहट मेरा स्वागत कर रही है या मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रही है? मजाक? बस, तुझ जैसी औरतों की फितरत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आज मेरी मजबूरी मुझे तेरे पास लाई है, वरना तेरी चौखट की धूल में अपने कदमों को भी ना लगने दूं। मैं देखना चाहती थी कि वो औरत कौन है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे पति को मुझसे छीन लिया। आप ऐसे इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। लगाऊंगी इल्जाम। तेरे ठाकुर की ठकुराइन मैं हूं, उनकी ब्याहता मैं हूं, लेकिन गोद तेरी हरी हुई है। उन्होंने सिंदूर मेरी मांग में सजाया, लेकिन उनके प्यार में सिर्फ तेरा हक है। सबके सामने उन्होंने मेरा हाथ थामा है, लेकिन हर रात वो तुझे अपनी बाहों में थामते हैं। तू ब्याहता ना होते हुए भी सुहागन है, और मैं सुहागन होते हुए भी आज तक कुंवारी हूं। अगर तुझ में जरा सी भी गैरत है तो चली जा यहां से, चली जा, वरना एक सुहागन की बदुआ लगेगी, एक सुहागन की हाय लगेगी तुझे और तेरे उस नाजायज बच्चे को।
क्यों नहीं करना चाहिए था? ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने? आपकी पत्नी होने के नाते अगर एक तवाइफ को जाके मैंने अपना हक जताया है तो इसमें गलत क्या किया है मैंने? गीता तवाइफ थी अपनी। लेकिन वेश्या का क्या है? उनकी तो फितरत होती है और उनका घर उजाड़ना। गीता ने आपका घर उजाड़ा नहीं, बसाया है आपका घर। आज जो इतने हक से आप खुद को मेरी पत्नी कह रही है, वो हक आपको उसने दिया है। इसका नाम है गीता। मैं तो उसे अपने दिल में, अपनी जिंदगी में जगह दे चुका था, उसे अपनी पत्नी मान चुका था, लेकिन उसने मुझे आपसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। आपकी मांग में सिंदूर और आपके गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए मजबूर कर दिया उसने। गीता, शादी करना चाहता था उससे मैं, दुल्हन बनाकर इस हवेली में लाना चाहता था, लेकिन मां को यह मंजूर नहीं था। ये जानते हुए कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, उसने मुझे आपसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि वो ये चाहती थी कि एक बेटा अपनी मां के अरमानों का मान रखे। उस दिन से उसने मुझे अपने पास आने की इजाजत कभी नहीं दी, और उसे बुलाकर आपके पास आने की इजाजत मेरा मन मुझे नहीं देता। आपको तो उसकी कुर्बानी के आगे नतमस्तक होना चाहिए। ठकुराइन बनकर सर ऊंचा करके गई थी, लेकिन बात छोटी कर रही। अफसोस। ठाकुर जी के मुंह से मैंने जो सच्चाई सुनी, वो सच्चाई मेरे दिल के अंदर तक छू गई। एक तवाइफ की महानता के सामने एक ठकुराइन का सिर वाकई नतमस्तक हो गया। एक बार फिर मेरे कदम उसी हवेली की तरफ बढ़ने लगे। इस बार मेरे मन में एक पछतावा था। मैं जाकर उस देवी से माफी मांगना चाहती थी। जब तक मैं वहां पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। गीता मेरी दुनिया से ही नहीं, पर इस दुनिया को छोड़ के जा रही थी। उसने तुम्हें मेरी गोद में दे दिया और अपने प्राण त्याग दिए। मेरी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। वो इंसान के रूप में एक देवी थी। इस जन्म में तो क्या, मैं तो 7 जन्मों तक उसका यह एहसान नहीं भूल पाऊंगी। तू मेरी चाहत है, मेरी सारी दुनिया तू है। हाँ भैया जी। बोलो मनोज। नेहा की जमानत हो गई है, अब आप एकदम बेफिक्र हो जाइए। चलो अच्छी बात, एक मुसीबत खत्म हो गई। भाई साहब, आपको मासा ने नीचे हॉल में बुलाया और जल्दी आने के लिए कहा है। ठीक है। आओ इंद्रजीत, कल तुम्हें सबके सामने जितना हंगामा करना था, जितना तमाशा करना था, कर लिया है। और इतने सालों से जो हकीकत तुम जानना चाहते थे, वो भी तुमने जान ली है। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल चुके हैं। अब मैं एक जवाब चाहती हूँ तुमसे। मुझे बताओ, क्या तुम चैतन्य को अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार करोगे या नहीं? अगर तुम चैतन्य को स्वीकार नहीं करोगे तो मैं कल ही लॉयर को बुलाकर जायदाद का बंटवारा करवा देती हूँ।
चैतन्य, कल रात भर मैं सो नहीं पाया। दिल में एक उथल पुथल मची रही। मैं रात भर सोचता रहा और सोचने के बाद मुझे रिश्तों की अहमियत का एहसास हुआ। रिश्ते क्या होते हैं मुझे इसका एहसास हुआ। चैतन्य, क्या रिश्तों को निभाने का एक मौका अपने भाई को नहीं दोगे? तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपको शिकायत का अब और कोई मौका नहीं दूंगा मैं। बेटे, अगर सचमुच ऐसा हो जाएगा तो ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। हाँ माम, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि इंद्रजीत जो भी करता है बहुत सोच समझ कर करता है। आज मैं झुका जरूर हूं। चैतन्य बेटा, चले, तैयार हो तुम? जी माँ, बिल्कुल रेडी। अनु बेटे, आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है ऑफिस में। हो सकता है कि हमें लौटते वक्त शाम भी हो जाए। तुम अपना ख्याल रखना। जी माँ, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चैतन्य बेटे, चलें? हाँ माँ, चलिए। हेलो। हेलो अनुपमा, मैं नेहा बोल रही हूँ। नेहा, तुमने यहाँ क्यों फोन किया है? अनुपमा, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सुनो प्लीज, प्लीज फोन मत काटना। देखो, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है अनुपमा। मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ अनुपमा। प्लीज अनुपमा, एक आखिरी बार आकर मुझसे मिलो। मुझ पर एक आखिरी बार विश्वास करो, प्लीज। नेहा, नेहा, थैंक यू सो मच अनुपमा, जो तुम यहाँ आई। ऐसी क्या बात थी जो तुम फोन पर नहीं बता सकती थी? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। प्लीज अनुपमा, प्लीज मुझ पर विश्वास करो कि मैं बदल चुकी हूँ। तुम्हारी अच्छाइयों ने मुझे बदला है, और तुम्हारी अच्छाइयों ने न सिर्फ मुझे बदला है, लेकिन आज मुझे तुम्हें एक सच बताने पर भी मजबूर किया है। कौन सा सच? देखो अनुपमा, मैंने अदिति बनने का नाटक किया, पैसों के लिए, लालच के लिए।
लेकिन मुझे ये लालच देने वाला इंसान तुम्हारे अपने घर में मौजूद है। हान, और वो कोई और नहीं, तुम्हारा देवर चैतन्य का छोटा भाई इंद्रजीत है। मैंने अदिति बनने का नाटक किया, पैसों के लिए, लालच के लिए। लेकिन मुझे ये लालच देने वाला इंसान तुम्हारे अपने घर में मौजूद है। तुम्हारा देवर चैतन्य का छोटा भाई इंद्रजीत है। इंद्रजीत? नहीं, तुम फिर से झूठ बोल रही हो। इंद्रजीत तो अदिति और चैतन्य की शादी से बिल्कुल अनजान था। इस शादी के बारे में अगर कोई जानता था तो वो सिर्फ माँ थी। एक बार इंद्रजीत ने अदिति और चैतन्य के सारे लेटर्स और तस्वीरें देख लिए थे, और उसके बाद एक इत्तेफाक होते चले गए। एक दिन अचानक इंद्रजीत ने मुझे देख लिया और अदिति की हमशक्ल होने का उसने पूरा फायदा उठाया। उसने मुझे अदिति की डायरी दी और साथ ही अदिति बनने का नाटक करने के लिए एक बहुत ही मोटी रकम देने का वादा भी किया। उस डायरी से मैं अदिति के बारे में जो कुछ भी जान सकती थी जान गई। अनुपमा, इंद्रजीत ये चाहता था कि मैं चैतन्य को उसके अतीत में उलझाकर उसे पागल कर दूं, और फिर शारदा माँ चैतन्य को पागल समझकर सारी जायदाद इंद्रजीत के नाम कर दे। अपनी बात साबित करने के लिए मेरे पास सबूत भी है। ठहरो, माँ के चेहरे से ये साफ लगने लगा है कि उन्हें तुम्हारे अदिति होने पर विश्वास होने लगा है। बस एक बार पूरी तरह से चैतन्य को यकीन हो जाने दो कि तुम ही उसकी अदिति हो, फिर तुम उसकी जिंदगी को ऐसा बर्बाद करना कि वो तड़प कर रह जाए, तड़प कर रह जाए। तो प्लीज अनुपमा, तुम अपने पति को इंद्रजीत जैसे स्वार्थी इंसान का शिकार होने नहीं देना। बस चलती हूँ। अदिति को लेकर अनुपमा, अनुपमा जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला के लेकर। चैतन्य की तबीयत बहुत खराब हो रही है। इतनी तेज मत छोड़ो, तुम्हें कुछ बात नहीं, चोट तो नहीं लगी तुम्हें? इस इंसान में एक तवायफ का, एक कोठे वाली का खून भी दौड़ रहा है।
बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे, इस खुशी को हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे मनोज। ओके बाय। नेहा, माँ के चेहरे से ये साफ लगने लगा है कि उन्हें तुम्हारे अदिति होने पर विश्वास होने लगा है। बस एक बार पूरी तरह से चैतन्य को यकीन हो जाने दो कि तुम ही उसकी अदिति हो, फिर तुम उसकी जिंदगी को ऐसा बर्बाद करना कि वो तड़प कर रह जाए। और जहां तक अनुपमा की बात है, इंसान हो ये तो जानते थे, पर इस हद तक गिर जाओगे ये उम्मीद नहीं थी। अपने ही भाई के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश, इतना घिनौना खेल। आज तक मैंने तुम्हारी हर घटिया हरकत, हर बात माँ से छुपाई, चैतन्य से छुपाई, चुप रही मैं। पर अब नहीं, आज मैं माँ और चैतन्य को तुम्हारी हर बात बता दूंगी। तुमने जो करना था तुमने कर दिया, पर अब तुम देखना कि कैसे चैतन्य खुद तुम्हें तुम्हारे इस गंदे खेल का जवाब देते हैं। बस तुम देखते जाओ। इंद्रजीत शेखावत कि चैतन्य शेखावत कैसे तुमसे हर दुख, हर तकलीफ का हिसाब लेते हैं। हम बहुत भुगत चुके, अब बारी है तुम्हारी। 100 सुनार की एक लुहार की। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हें तुम्हारे हर पाप की सजा मिलेगी। देखते जाओ। इंद्रजीत शेखावत अब क्या करने वाला है ये तुम देखोगी। बेटे, आज तुम्हारा प्रेजेंटेशन सचमुच बहुत ही अच्छा था। आज का जो हमें ऑर्डर मिला है सिर्फ तुम्हारी वजह से मिला है। माँ, इस सब का क्रेडिट आपको जाता है। ये सब आपकी परवरिश का नतीजा है। हेलो चैतन्य, आप कब आ रहे हैं? बस हम लोग रास्ते में ही हैं, 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएं। आप बस जल्दी आ जाइए। ठीक है, हम लोग बस जल्दी घर पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं। ओके बाय। जब सच पता चलेगा उन्हें बुरा तो बहुत लगेगा, पर क्या करूं, अब तो उन्हें सच बताना ही होगा। इंद्रजीत की गंदी हरकतों पर अंकुश लगाने का वक्त आ गया है।
क्या हुआ? पता नहीं, देखता हूँ। माँ, गाड़ी में कूलेंट खत्म हो गया है, हमारे पास है भी नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, देखता हूँ कहीं पानी मिलता है, पानी डाल के अगर स्टार्ट हो जाती है तो। तुमको भाभी सा कहूँ या अनुपमा? चलो टेप दे दो। लगता है तुमने सुना। हमने कहा टेप दे दो। ये टेप तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, और मुझे डराने या धमकाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब ना तो तुम ना तुम्हारे पति मुझे तुम लोगों के झूठे और नापाक इरादों को दुनिया के सामने लाने से रोक सकते हैं। ये टेप तुम दोनों की बदनीयती का सबूत है। अब तो ये सबूत खत्म हो गया। अब क्या करोगे अनुपमा? पद्मिनी, वो क्या है ना, मेरी माँ और मेरे पति मेरी हर बात, हर शब्द पर बहुत विश्वास करते हैं। मुझे उन्हें सबूत देने की कोई जरूरत नहीं। चैतन्य आएंगे तो मेरी बातें खुद ब खुद उनके लिए सबूत बन जाएंगी। Oh, really? अगर हम ये कहें कि चैतन्य आ ही ना पाए तो? अनुपमा, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। हमने ये कहा कि अगर चैतन्य वापस ही ना आए तो। चैतन्य आ ही ना पाए तो। हेलो। चैतन्य, आप ठीक तो है ना? हाँ अनु, हम लोग रास्ते में ही बस लौट रहे हैं। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य क्या हुआ?
अगर हम ये कहें कि चैतन्य आ ही ना पाए तो पद्मिनी, चैतन्य कहाँ है? बोलो ना पद्मिनी, चैतन्य कहाँ है? पद्मिनी प्लीज मुझे बताओ ना। बोलो ना पद्मिनी, चैतन्य कहाँ है? ये वक्त सवाल करने का नहीं आना। अगर हो सके तो जाकर अपने पति चैतन्य को बचा लो। प्लीज पद्मिनी, मुझे बता दो चैतन्य कहाँ है? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। इंद्रजीत को रोक दो प्लीज पद्मिनी, मुझे बता दो चैतन्य कहाँ है? इंद्रजीत क्या कर रहा है? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, माफ पड़ती हूँ तुम्हारे। प्लीज मुझे बता दो मेरे पति कहाँ है? प्लीज पद्मिनी, पद्मिनी इंद्रजीत को रोक दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। पद्मिनी मुझे बताओ ना मेरे पति कहाँ है? ये चैतन्य को आने में इतना वक्त क्यों लग गया? पद्मिनी, ये चैतन्य अब तक आया क्यों नहीं? I love you too. बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, अपनी जान से भी ज्यादा।
चैतन्य को आने में इतना वक्त क्यों लग गया? चैतन्य, 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 कहाँ चला गया? चैतन्य, 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 बेटे। अनुपमा, माँ, माँ चैतन्य कहाँ है? माँ चैतन्य को बचा लीजिए। वो इंद्रजीत। तुम घबराओ नहीं, मैं देखती हूँ। चैतन्य, कहाँ चला गया? किसे ढूंढ रही हो, मॉम? इंद्रजीत? माँ, हेलो। किसे ढूंढ रही हो, मॉम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैतन्य कहाँ है? माँ, माँ, चैतन्य कहाँ है? बचपन से लेकर आज तक सिर्फ उस चैतन्य के लिए आपकी आंखों में ममता देखता आया हूं मैं। मैंने पूछा चैतन्य कहाँ है? मेरे सारे हक आपने उसे दे दिए। भरी समाज के सामने उसे ही नाजायज के लिए भला बुरा कहा। इंद्रजीत, कहाँ है चैतन्य? उस नाजायज के लिए मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दी आपने। इंद्रजीत, जवाब दो मुझे, चैतन्य कहाँ है? उस नाजायज के लिए मेरे बाप की जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी, उसके लिए। मैंने पूछा चैतन्य कहाँ है? मार दिया मैंने उसे, मार डाला मैंने आपके चैतन्य को। मार डाला मैंने। कहाँ है चैतन्य? मार डाला है। खत्म कर दिया मैंने उसे, हाँ मॉम, मार दिया मैंने। इतनी दूर भेज चुका हूं उसे मैं कि अब वो मुझसे मेरी कोई भी चीज छीन नहीं सकता। खत्म कर दिया मैंने उसे। मार दिया है तुम्हारे चैतन्य को, मार दिया। इंद्रजीत, अगर तूने सचमुच चैतन्य को मार दिया तो उसकी सजा मैं तुझे दूंगी। देखो, देखो कैसी माँ है ये। एक नाजायज सौतेले औलाद के लिए एक सगे बेटे को गोली मार रही है। देखो कैसे मॉम, कैसे
आपका अपना बेटा आपसे इतनी दूर चला गया और वो चैतन्य वो आपके इतने पास कैसे? उसकी दर्द, उसकी तड़प आपको महसूस होती है मॉम, लेकिन अपनी सगी औलाद की तड़प आपको महसूस नहीं होती। कैसे मॉम? आज समझ पाया मैं मॉम कि मैंने आपकी कोख से जन्म जरूर लिया है, लेकिन तुम्हारा बेटा कभी नहीं बन पाया मैं। तो फिर ठीक है मॉम, आज से तुम्हारा ये बेटा तुम्हें अपनी मां होने के बोझ से मुक्त करता है। चाहिए रुको, रुक जाओ, रुको वरना मैं सचमुच तुम्हें मार दूंगी। रुक जाओ इंद्रजीत, इंद्रजीत, सचमुच गोली मार दूंगी। इंद्रजीत! किसने गोली मारी? हाँ, किसने? मैंने मारा उसे। मार दिया भैया जी मैंने उन्हें। मनोज, तूने 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 मारा माँ को? हाँ मैंने मारा है उसे, मैंने मारा है माँ को। मैं उसे नहीं मारता तो वो आपको गोली मार देती भैया। और भैया जब माँ बेटे में कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो किस हक से आप पे बंदूक तान रही थी वो? तो इसलिए तूने माँ को मार दिया? हाँ, मैंने पहुंचा दिया उसे अपने बेटे चैतन्य के पास। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप क्या कर रहे हैं भैया जी? हमेशा आपके साथ रहा हूं भैया जी मैं, सुख में दुख में हमेशा बिना सोचे समझे हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। अब मुझे मार रहे हैं, अपने मनोज को जिसने हमेशा आपके लिए भेजा। मॉम, मॉम, उठो, उठ। अरे देखो कैसी माँ है, देखो। अरे एक सौतेले नाजायज बेटे के लिए अपनी जान दे दी इसने। मर गई, सही वो मर रही था इसे। अनुपमा,
चैतन्य को बचा लीजिए, माँ को बचा लीजिए। मेरे पति की रक्षा करना। बदला लूंगा अनुपमा, गिन गिन कर बदला लूंगा। अनुपमा,
तुम come here. I said you. Yeah. लगता है बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। मैं समझाता हूं। तुम्हें बात समझ में नहीं आती ना? मैं समझाता हूं तुम्हें। मैंने क्या किया तुमने चैतन्य के साथ? कहाँ है चैतन्य? माँ कहाँ है? बोलो! बोलो चैतन्य कहाँ है? माँ कहाँ है? क्या किया तुमने चैतन्य के साथ? मैं बताता हूं तुम्हें चैतन्य कहाँ है। प्लीज मुझे बता दो। प्लीज मुझे बता दो कि चैतन्य कहाँ है? माँ कहाँ है? प्लीज मुझे बता दो। बता दो कि चैतन्य कहाँ है? माँ कहाँ है? भाभी जी, कितनी तड़प है ना? आपको ये जानना है ना कि कौन कहाँ है? जाइए, वो फोन उठाइए, आपको सब पता चल जाएगा कि कौन कहाँ है और